समय का रुख कैसे बदलता है, समय किसी का कैसे बदलता है, ये आप अखबार से सीखिए कि सुबह के टाइम वो कितना कीमती होता है और शाम होते होते वो एक रद्दी के रूप में आ जाता है, उसकी कोई कीमत नहीं रहती है। ज़िंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो 2 चीज़ें हमेशा याद रखना। पहला, जो खोया है उसका गम नहीं, और दूसरा, जो पाया है वो किसी से कम नहीं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे। और शुरू करते हैं आज की सुबह का ब्रेकफास्ट से। तो आज मैं गोभी का पराठे बनाने जा रही हूँ। तो मैंने गोभी को धो के और कद्दूकस कर लिया है, और उसमें हरा धनिया, हरी मिर्च और लाल मिर्च, नमक और सूखे मसाले ये सब ऐड कर दिए हैं। और अब इसका आटा लगा लेंगे। और ये सबसे सरल मेथड है पराठे बनाने का। इसमें झंझट नहीं होता, हम आटे में ही जब मिला लेते हैं, पहले गोभी जब कस लेते हैं तो हम पानी नहीं डालेंगे, उसी गोभी से हम पहले पूरा आटे को मिला लेंगे। और जब पानी लगेगा कि हमें कितना पानी चाहिए तो उसी हिसाब से हम पानी डालेंगे। और बढ़िया गरम गरम गोभी के पराठे तैयार हैं। तो सर्दियां हैं तो दही से तो नहीं कहूँगी, पर हाँ सॉस से या चटनी से आप लोग खा सकते हैं। और देखिए मैंने प्लेट में रखे हैं फैला के, तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने फ़र्श पर रखा हुआ है। तो आप लोग बताइए सुबह के नाश्ते में क्या क्या खा रहे हैं। और चाय चढ़ी हुई है, तो आ जाइए आप लोग भी पराठा और चाय खाने के लिए। तो ये सुबह का 9 बजे का टाइम है, और देखिए मेरा बेटा कोचिंग के लिए निकल रहा है और मोबाइल में टाइम चेक कर रहा है। और जो हमारा दरवाज़ा पहले आपको दिखाया होगा मैंने कि बहुत ज़्यादा सीधा बना हुआ था, चढ़ने उतरने में बहुत दिक्कत होती थी, तो वो भी 3-4 दिन हो गए हैं तो बनकर तैयार हो गया है। और देखिए जितना ज़्यादा कोहरा है, ये 9 बजे का टाइम है और कैमरे में तो फिर भी कुछ नज़र आ रहा है, हकीकत में तो मतलब आसपास दिखाई नहीं दे रहा था। इस बार तो ठंड कुछ ज़्यादा ही है, तो जितना ज़्यादा कोहरा है उतना ही सड़कों पर सन्नाटा है। बहुत जिसको इमरजेंसी है बहुत, तो वही जा रहे हैं। अब देखिए मेरा बेटा भी कोचिंग जा रहा है, और बस ऐसे ही ऑफ़िस वाले अब जिनकी मजबूरी है उनको तो निकलना ही है। बाकी देखिए पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है। और अब चलिए चलते हैं, अभी पहले तो किचन में ही चलते हैं। रूम और ये तो सब फैला हुआ है, बाद में साफ़ करेंगे। और आप लोग भी कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों के शहर में कैसी सर्दी पड़ रही है। और लंच में मैं ये देखिए चावल साफ़ कर लिए हैं और राजमा रात में भिगो दिया था, तो इसकी सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। और खाना पीना बनाने के बाद अब किचन साफ़ कर रही हूँ। सर्दी के मारे तो हाथ पैर काम नहीं करते हैं, फिर भी काम तो करना ही है। पर जब ठंडियाँ थोड़ा कम हो जाएंगी तो फिर अपनी किचन की डीप क्लीनिंग करूँगी। काफ़ी टाइम हो गया है, बस इसी तरह काम चल रहा है। सफाई तो रोज़ ही होती है, पर वो जिस तरह मतलब खूब अच्छे से सफाई करनी चाहिए वो मन नहीं होता है। ऐसा लगता है जब हाथ पैर हमारे नहीं चल रहे हैं तो सफाई भी कम हो रही है। बाकी काम तो डेली का है, क्योंकि अगर छोड़ देंगे तो फिर वो दुगना गंदा हो जाएगा, तो उससे अच्छा है साफ़ करते चलें। और देखिए 12-1 बजे करीब डेली का नियम हो गया है। बिल्कुल हल्की सी धूप निकलती है, आज तो फिर भी थोड़ा सा ठीक ठाक लग रही है। तो जो कल परसों के भी कपड़े मोटे हैं जो नहीं सूखते हैं वो भी ले आई हूँ, और जो आज के धुले हुए हैं वो भी ला रही हूँ। मतलब इन कपड़ों के पीछे अच्छी खासी मशक्क़त, एक्सरसाइज समझिए हो जाती है ऊपर नीचे। एक अच्छाई है कि वॉशिंग मशीन में जो वूलन कपड़े हैं उनको डालकर सुखा दीजिए तो वो तो सूख जाते हैं, पर ये कॉटन के कपड़े और जीन्स वगैरह ये नहीं सूख पाते हैं, तो इनके लिए तो ऊपर नीचे करना ही पड़ता है। और मुझे मशीन लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि हाथों हाथ कपड़े धो और रोज़ के रोज़ उठा लो, और सर्दियों में जब सूखते नहीं हैं तो 2-2 दिन के उठाने पड़ते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ मैंने एक मच्छरदानी का डंडा रखा हुआ था बाँस, तो उसमें मैंने कपड़े डाल दिए हैं। इनमें जैसे छोटे कपड़े फंसा के डाल दो, ये सामने वाली दीवार में मेरे धूप भी बहुत अच्छी आती है, तो इधर मैंने सब कल वाले कपड़े डाले हुए हैं।
तो अगर ये सूख जाएंगे तो इनको हटाकर फिर आज वाले भी जब तक उनका पानी निकलेगा तो इधर डाल दूँगी। और इसमें क्या है, बांस में डालने से कि मतलब कपड़े गिरते भी नहीं हैं और उड़ते रहते हैं तो उनका पानी भी निकल जाता है और सामने की तरफ धूप भी अच्छी आती है। तो मैं डेली छोटे कपड़े तो खासकर यहीं डाल देती हूँ और कम से कम 2-3 बार कपड़े जब पलटाने पड़ते हैं तब जाके वो सूखते हैं। तो इसी बहाने टहलना भी हो जाता है। और देखिए कपड़े कितने उड़ रहे हैं, मेरा सूट कितना ज़्यादा उड़ रहा था। हवा का झोंका जिस टाइम आता है तो बिल्कुल कपकपी आ जाती है। और हमारे शहर में तो टेम्परेचर 2 डिग्री चल रहा है इस टाइम। पर छत पे इतनी ऊंचाई पर टहलने का अपना ही मज़ा है। जैसे गर्मी का अपना मज़ा होता है वैसे सर्दी का भी अपना मज़ा है। जब ठंड के मारे सीटी बजती है मुंह से तो फिर क्या कहने। अब ठंड अगर ज़्यादा नहीं पड़ेगी तो फिर गर्मी परेशान करेगी। तो यहाँ कपड़े डालने के बाद अब थोड़ा सा मैं छत पर एक्सरसाइज़ कर रही हूँ, मतलब टहल रही हूँ। इसी बहाने शरीर में थोड़ी गर्माहट आ जाती है और हवा बंद हो जाती है तो धूप बहुत अच्छी लगती है। पर जब हवा चलती है तो इतना तेज़ झोंका आता है कि और ऊंचाई पर तो वैसे भी हवा बहुत ज़्यादा लगती है। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत 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 थैंक यू। और यहाँ देखिए लगभग मेरे कल वाले कपड़े लगभग पूरे ही सूख गए हैं तो उनको और समेटती जा रही हूँ और यहीं से फ़ोल्ड करके नीचे ले जाऊँगी। तो गाइज़ आज का ब्लॉग इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।